साल 2020 में जीरो एमडीआर पॉलिसी लाई गई। इस पॉलिसी के तहत रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई से होने वाले ट्रांजैक्शन पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन अभी लोकसभा में यूपीआई ट्रांजैक्शन से संबंधित एक बिल पास हुआ है और ये बिल पास होते ही जीरो एमडीआर पॉलिसी फिर से चर्चा में आ गई है। फिर से ये बहस तेज हो गई है कि क्या अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगने लगेगा, और यहाँ तक सुनने को मिल रहा है कि 2000 से अधिक का अगर हम लेन देन करेंगे तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस बारे में गवर्नमेंट क्या कहती है, चलिए पहले वो देखते हैं। लोकसभा ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल 2026 पास किया और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक झूठा नैरेटिव शुरू हो गया कि अब यूपीआई पर चार्ज लगेगा, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। असल में इस बिल में यूपीआई यूजर्स पर कोई नया चार्ज नहीं लगाया गया है। यह बिल सिर्फ सरकार को भविष्य में भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क देता है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में यूपीआई ने रिकॉर्ड ग्रोथ देखी है। FY20 से FY25 के बीच यूपीआई ट्रांजैक्शन में 72% CAGR की बढ़ोतरी हुई। इतने बड़े डिजिटल नेटवर्क को सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए समय के साथ नीतियों में बदलाव की गुंजाइश होना जरूरी है। याद रखिए, आज यूपीआई यूजर के अनुभव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2020 की जीरो एमडीआर पॉलिसी आज भी लागू है, और अगर भविष्य में कभी कोई फैसला लिया भी जाता है तो वह एनपीसीआई की स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर होगा, न कि रातों रात। साथ ही यह प्रावधान 50 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले बड़े व्यवसायों के संदर्भ में है, आम यूपीआई यूजर्स पर नहीं। बात तो सीधी थी, लेकिन भाषा के चक्कर में और टेढ़ी हो गई। खैर, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि इस बिल से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने का रास्ता साफ हो गया है गवर्नमेंट के लिए। हालांकि अभी तक ऐसा कोई चार्ज नहीं लगाया गया है। कुछ सूत्रों की माने तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो मर्चेंट है उन पर चार्ज लगाया जाएगा। मर्चेंट मतलब जो दुकानदार है, जो पेट्रोल पंप है, जहां पर आप पेमेंट करते हो, जो पेमेंट लेते हैं, जो ग्राही है, उन पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं और आप उसको पेमेंट करते हैं, आप अपने फ़ोन से पेमेंट कर रहे हैं, आप यूपीआई ऐप से पेमेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई चार्ज नहीं है, आपके लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री होगा। लेकिन जो ले रहा है, जो दुकानदार है, जो मर्चेंट है, उसको चार्ज देना पड़ेगा। वो चार्ज कितना % होगा, कितना देना पड़ेगा, इसको लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, ना ही बिल में इसका कोई जिक्र किया गया है। तो अभी आमजन का कहना है कि अगर दुकानदार को, मर्चेंट को चार्ज लगेगा तो फिर वो कहां से वसूल करेगा? वो तो आमजन से ही वसूल करेगा, तो इसका सीधा असर आमजन की जेब पर पड़ेगा। वहीं गवर्नमेंट का कहना है कि जो बड़े मर्चेंट है, सिर्फ उनके लिए ही ये बिल लाया गया है, और आने वाले टाइम में, अभी तो नहीं, आने वाले टाइम में उन पर एक ट्रांजैक्शन चार्ज लगाया जा सकता है, क्योंकि ये जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वो ये बहुत बड़ा हो गया है और इसको मैनेज करने के लिए खर्च भी बढ़ रहा है। तो उस खर्च को मैनेज करने के लिए ये चार्ज लगाए जा सकते हैं। लेकिन भविष्य में इस बिल से गवर्नमेंट चार्ज लगा सकती है, ये कंफर्म हो गया है। बाकी इस बिल के हिसाब से जो P2P ट्रांजैक्शन होंगे, यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन होंगे, उनके लिए कोई चार्ज नहीं रहेगा। मर्चेंट के लिए चार्ज, जो बड़े मर्चेंट है, जो बड़ा लेन देन करते हैं करोड़ों में, उन पर यह चार्ज लगाया जा सकता है। फिर वही बात आ जाती है कि उन पर चार्ज लगेगा तो वो आमजन पर ही लगेगा। बाकी एक बार फिर बता दूं, अभी सिर्फ बिल पास हुआ है, इसे लागू नहीं किया गया, लेकिन भविष्य में लागू किया जा सकता है। जहां एक तरफ जीरो एमडीआर पॉलिसी की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार के बिल पास किए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के इस बदलते रवैये के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो, नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल, सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।